और आगे खबर गिरिडीह की। गिरिडीह शहर की निगहबानी बंद सीसीटीवी कैमरे से हो रही है, या फिर यूं कहें कि शहर की तीसरी आंख में मोतियाबिंद हो गया है। शहर में लगे आधे से ज्यादा सीसीटीवी खराब पड़े हुए हैं और सबसे गजब की बात तो यह है कि शहर में सीसीटीवी का जिम्मा ऑरेंज मीडिया के पास है। सबको पता है कि नियम कानून का पालन ठंड से नहीं हो पा रहा है, लेकिन सब चुप है। क्यों, कोई नहीं जानता। रिपोर्ट देखें। गिरिडीह के तीसरी आंख में मोतियाबिंद, बंद कैमरों से शहर की निगहबानी, ऑरेंज मीडिया को मिला है सीसीटीवी का जिम्मा। शहर भर के आधे से ज्यादा सीसीटीवी खराब। ऑरेंज मीडिया ये वो कंपनी है जिसके पास गिरिडीह शहर में सीसीटीवी लगाने का जिम्मा है, और जो कागजात आप देख रहे हैं वो निगम और ऑरेंज मीडिया के बीच का एग्रीमेंट है कि फलाना शर्तों को पूरा करने के एवज में ही ऑरेंज मीडिया शहर में सीसीटीवी लगाएगी। सीसीटीवी लग भी गया। इनमें से क्या एक भी शर्त पूरी हो रही है? न्यूज़ 11 भारत ने किया शहर में सीसीटीवी का रियलिटी चेक। रियलिटी में आधे से ज्यादा कैमरे खराब मिले, और जब इसके बारे में ऑरेंज मीडिया से सवाल किया गया तो जो जवाब आया वो सुन लीजिए ऑरेंज मीडिया कर्मी से। टोटल 32 कैमरा लगा हुआ है। अब चालू कितना है उसमें से? चालू 15 हो सकता है। कल जैसे हम लोग देखे तो 7 ही चालू था। हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम से कभी बंद या चालू होता है। मतलब आधा कैमरा बंद ही रहता है, हमेशा नहीं रहती है। शहर के उपनगर आयुक्त और उप महापौर दोनों मानते हैं कि गड़बड़ी तो है, इसकी शिकायत भी लगातार मिल रही है, और उनकी इन बातों पर जेएमएम नेता भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में जितने भी होर्डिंग के पोल लगाए गए हैं, यूनिपोल हो या निगम के जो होर्डिंग लगाए गए हैं, इसके अधिष्ठापन में गंभीर अनियमितता बरती गई है। पूर्व में ऑरेंज मीडिया के साथ जो यूनिपोल का होर्डिंग लगाया गया, लगभग 38 जगहों पर लगाया गया है। इसके लिए न तो विधिवत रूप से निगम के बोर्ड से इसको पारित कराया गया, न अनुमति ली गई थी। पूर्व के नगर आयुक्त के द्वारा उनको नोटिस किया जाता है और 1 सप्ताह के बाद उसके साथ इकरारनामा किया जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जिस होर्डिंग से लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये प्रति माह एक पोल से उनको आमदनी आता है ऑरेंज मीडिया को, और 36 पोल से लगभग 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए महीने का राजस्व उनको मिलता है, और निगम को मात्र 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के आधार पर एग्रीमेंट किया जाता है, जो जांच का विषय है। इसमें 20 सालों के लिए एग्रीमेंट का इकरारनामा किया जाना भी जांच का विषय है। बोर्ड से पारित नहीं है, जैसा कि हम फाइल को का अवलोकन करने से हमको और पूछने से पता चला कि बोर्ड से पारित नहीं है। और उन्होंने ऑरेंज मीडिया के द्वारा कहा गया है कि और भी आवश्यकता पड़ने पर जितना पोल लगाने की एनओसी दी गई थी नगर निगम के माध्यम से, उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर और भी होर्डिंग पोल लगाने का हम लगाएंगे। चूंकि कंट्रोल रूम में वो लगा हुआ है तो उनको देखना है कि कितने कैमरा उनका चालू अवस्था में, कितने बंद हैं या कितने खराब पड़े हुए हैं, तो वो उनको देख करके उनको ऑरेंज मीडिया से उनको बताना साथ में और रिपोर्ट वहाँ आती है कि इनके द्वारा शर्तों को उल्लंघन किया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरा का मत लगाया जा रहा है, मेंटेनेंस किया जाए, तब हम यहाँ से अवसर कार्रवाई करेंगे। भाई जब सबको पता है कि गलत हो रहा है फिर कार्रवाई क्यों नहीं? बंद कैमरे वाले इलाकों में विधि व्यवस्था गड़बड़ाई तो जिम्मा किसका? किसके भरोसे है गिरिडीह के लोगों की सुरक्षा? फिर किसके इशारे पर चंद पैसों में संवेदक पर विभाग मेहरबान हो जाता है, निगम मेहरबान हो जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें निगम क्या कार्रवाई करता है। आर्थिक रूप से जद्दोजहद कर रहे निगम के पास अगर 2-4 एग्रीमेंट ऐसे ही हो गए तो निगम दिवालिया घोषित हो जाएगा। जरूरत है कि सभी चीजों की ठीक ढंग से जांच हो, तब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। अपने सहयोगी केशु व संदीप के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत।
और सीधा रुख करेंगे गिरिडीह का सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, जिस तरीके की तस्वीरें आपने रिपोर्ट में हमें दिखाई है उससे साफ तौर पर तो यही पता चलता है कि सिस्टम पूरी तरीके से फेल्योर है और लोगों की आंख में धूल झोंका जा रहा है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है शहर में। ये देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से निगम के साथ जो ऑरेंज मीडिया है उसका करारनामा है कि आप जो शहर में अलग अलग होर्डिंग लगाएंगे, यूनिपोल लगाएंगे और उस पे जो है जो हमारे पास लेटर मिला है हमें, उसमें पुलिस महानिरीक्षक और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त के पत्र के आलोक में ऑरेंज मीडिया करार करती है निगम के साथ 2018 में। उससे भी बड़ी बात है कि 5/10/2018 को पहले जो उस समय के तत्कालीन उप नगर आयुक्त थे वो शोकॉज करते हैं पहले उस ऑरेंज मीडिया कंपनी को और 13/5/2018 को कंपनी निगम के साथ एग्रीमेंट कर लेती है। ये भी अपने आप में बड़ा जो है आश्चर्य का विषय है। उसके बाद जो है जो यूनिपोल की संख्या है लगभग 32 से 36, चूंकि एग्जैक्ट आंकड़ा जो है लगा पाना मुश्किल है, तो लगभग 32 से 36 के बीच यूनिपोल है जिनमें लगाने की अनुमति दी गई है, वो भी मात्र 1 लाख रुपए सालाना। सबसे बड़ा सवाल है कि 1 लाख रुपए सालाना, साल का वो जो ऑरेंज मीडिया है वो निगम को 1 लाख रुपए देगी। उसके एवज में जो शहर की तीसरी आंख है यानी कि सीसीटीवी का रख रखाव उसका लगाने का जिम्मा सारा ऑरेंज मीडिया का था। लेकिन जब हम देखते हैं तो शहर में लगभग 50% जो सीसीटीवी हैं वो खराब पड़े हुए हैं। जब उनके कर्मचारी से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि कई कैमरे पुराने हो चुके हैं तो उन्हें मरम्मत करने में परेशानी हो रही है और 36 पोल का मैनेजमेंट और जिम्मा सिर्फ एक कर्मचारी के भरोसे यहाँ पर ऑरेंज मीडिया ने छोड़ दिया है। और इस मामले पर जब हम नगर आयुक्त और जो डिप्टी मेयर है प्रकाश सेठ उनसे जानने की कोशिश की तो उनका कहना है कि मामले की शिकायत उन्हें भी लगातार मिल रही है और उन्होंने जांच कमेटी बनाई है और जांच की जा रही है। फिलहाल यह जांच कमेटी कब तक बनेगी और जांच रिपोर्ट कब आएगा, उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत अगर कहीं से मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है क्योंकि यह मामला जो है, यह मुद्दा जो है शहर की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। प्रकाश सेठ कहते हैं कि इस मामले में लगातार वो आवाज उठा रहे हैं क्योंकि अब बोर्ड से पास नहीं है, बिना बोर्ड से पास हुए कैसे जो है वो 20 साल का एग्रीमेंट 1 लाख रुपए सालाना जो है उस पर कर दिया जाता है। चलिए तो श्रीकांत, उम्मीद करते हैं कि खबर देखने के बाद सिस्टम जो है उनकी आंखें खुलेगी और बेहद सही तरीके से जांच होने की जरूरत है। जहां पर घालमेल है, जिन्होंने भी ऐसी लापरवाही बरती है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।